हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी लोगों ने, अगर आप लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी के एरियाज को बिलोंग करते हैं, तो आपने ज़रूर नाबी का नाम सुना होगा। और नाबी जो है वो डीबीटी का एक इंस्टीट्यूट है। अगर हम फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो नेशनल एग्री फूड एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। और ये जो इंस्टीट्यूशन है वो मोहाली में सिचुएटेड है। तो अगर आप जो जॉब्स वगैरह के लिए इंटरेस्टेड हैं और टेम्परेरी जॉब्स में भी इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मल्टीपल टेम्परेरी पोजीशंस अनाउंस हुई हैं, तो परमानेंट नहीं है। अगर आप परमानेंट के लिए ही देख रहे हैं, तो ये वीडियो यहाँ पे छोड़ कर के जा सकते हैं। अगर जो पोस्ट आई हुई हैं, उनके बारे में डिस्कस करें तो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स यानी कि बीएससी वाले स्टूडेंट्स या एमएससी, एमटेक वाले स्टूडेंट्स या फिर पीएचडी वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो केमिस्ट्री, फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इससे रिलेटेड तमाम सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आया जा सके। सबसे पहले ये लिंक देख लीजिए, ये नाबी का होम पेज का लिंक है। जैसे ही इसको सर्च करेंगे तो आप एक नए पेज पे आ जाएँगे, इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएँगे। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए और यहाँ पे करियर का ऑप्शन है। करियर के ऑप्शन पे क्लिक करिए और एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, वॉक इन इंटरव्यू फॉर टेम्परेरी पोस्ट ऑफ रिसर्च एसोसिएट 2 पोस्ट है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 पोस्ट है, जेआरएफ की 1 पोस्ट है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की 2 पोस्ट है और सीनियर रिसर्च फेलो की 1 पोस्ट है और फील्ड लैब वर्कर की भी 1 पोस्ट है। तो जैसे ही आप इसके पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन हो जाएगा, एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। मैंने इसको ओपन कर रखा है यहाँ पे। अब जल्दी से यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहला एडवर्टाइज़मेंट नंबर ज़रूर देख लीजिए। ये एडवर्टाइज़मेंट नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है और कौन-कौन से एरियाज़ में पोस्ट आई हुई है, कौन-कौन सी पोस्ट हैं, उनके बारे में यहाँ पे मेंशन दिया हुआ है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही एडवर्टाइज़मेंट है, तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो सीरियल नंबर है उसके ऊपर देखें, ये रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन है आरए 1 की और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा ड्यूरेशन 1 साल का है और इसके बाद एक्सटेंडेबल अप टू 6 मंथ्स भी है ये, डिपेंडिंग अपॉन फंड अवेलेबिलिटी एंड सैटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस। ये जो पोजीशन है वो पीएचडी के लेवल की है, पीएचडी इन केमिकल साइंसेज़ हो या फिर केमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, एग्रीकल्चर बायोटेक, इससे रिलेटेड अगर आपने पढ़ाई की हुई है, पीएचडी किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। 58,000 पर मंथ प्लस एचआरए आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा 35 इयर्स अपर एज लिमिट है और कॉन्टैक्ट करने के लिए यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है पीआई का, आप इनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड देयर पीएचडी थीसिस इन रेलेवेंट एरियाज आर आल्सो एनकरेज्ड टू अप्लाई, हाउएवर दे विल बी पेड एसआरएफ सैलरी। तो जब तक आपकी पीएचडी थीसिस सबमिटेड स्टेटस पे है, तब तक आपको एसआरएफ की सैलरी दी जाएगी और एक बार आपकी थीसिस डिफेंस हो गया, डिग्री मिल गई, तो आप फिर जो पीएचडी को जो सैलरी मिलती है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएँगे। अगली पोज़ीशन है रिसर्च एसोसिएट 3 की, इसको आरए 3 बोलते हैं। एक पोज़ीशन यहाँ पर भी अनाउंस्ड है और ये 1 ईयर के लिए है और एक्सटेंडेबल एनुअल बेसिस पे है, डिपेंडिंग अपॉन सैटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस और इंस्टीट्यूशनल नीड्स या फाइनेंशियल प्रोविजंस के हिसाब से। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये भी पीएचडी के लिए है। पीएचडी और एमटेक वगैरह दोनों लोग यहाँ पे एमटेक या एमएससी अप्लाई कर सकते हैं। अगर पीएचडी किया हुआ है आपने मॉल बायो, बायोटेक, जीनोमिक्स, प्लांट ब्रीडिंग वगैरह में, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। विद कंप्यूटेशनल एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर एमटेक या मास्टर्स लेवल पे आप अप्लाई कर रहे हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आपका मास्टर्स है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में या स्टैटिस्टिक्स में और 3 साल का रिलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस है, इसके साथ-साथ एक पेपर भी है, तो यहाँ पे मास्टर्स के लेवल पे भी अप्लाई किया जा सकता है। ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अ, डिज़ायर्ड एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह मेंशन्ड है। एमोल्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो 67,000 प्लस एचआरए यहाँ पर आपको दिया जाएगा। अपर एज लिमिट 40 इयर्स है। कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम भी यहाँ पे मेंशन्ड है। अब बात करते हैं जो सीरियल नंबर 3 पे जो पोज़ीशन आई हुई है, ये जेआरएफ की पोज़ीशन है। एक पोस्ट है, प्रोजेक्ट एसोसिएट या जेआरएफ बोल रहे हैं इसको। 1 साल की पोस्ट है और एक्सटेंडेबल है एनुअल बेसिस के ऊपर सब्सीक्वेंट ईयर्स पे, डिपेंडिंग अपॉन
मल्टीपल फैक्टर्स, जैसे मैंने पहले भी बताया है, और ये पोस्ट जो है मास्टर्स डिग्री के बेसिस पे आपको मिल सकती है। तो मास्टर्स की डिग्री है अगर आपके पास, एमएससी इन केमिस्ट्री या बायोटेक या नैनोटेक, माइक्रोबायो, फूड टेक, फार्मा, और बाकी और भी सब्जेक्ट्स, और या फिर अगर आपने एमई एमटेक किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में, एंड नेट गेट और एनी अदर रेलेवेंट इक्विवेलेंट नेचर एग्जामिनेशन फॉर जेआरएफ, तो ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मास्टर्स की डिग्री के साथ साथ आपके पास नेट या गेट होना चाहिए। यहाँ पे सैलरी मिलेगी 37,000 पर मंथ जेआरएफ के लिए, विद नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें लेक्चरशिप वगैरह भी एलिजिबल है, और अगर गेट क्वालिफाई करके आ रहे हैं तो 30,000 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा फॉर PA1। और विदाउट नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस, क्वालिफाइड प्लस एचआरए एज एडमिनिस्ट्रेबल, और हॉस्टल फैसिलिटी इफ अवेलेबल फॉर बोथ ऑप्शन। ठीक है, एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। ₹37,000 पर मंथ फॉर जेआरएफ विद नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट लाइक CSIR, UGC नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप, और गेट, और ₹30,000। मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूँ। ₹37,000 आपको तब दिए जाएंगे जब आप नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होंगे, चाहे नेट चाहे गेट, और ₹30,000 तब दिए जाएँगे जब आपका नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विदाउट नेट गेट भी अप्लाई किया जा सकता है, हालाँकि ऊपर ये मेंशन नहीं था। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर हैं उनका नाम मेंशन्ड है, उनको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी उनकी मेंशन्ड है। 4th के ऊपर चलते हैं, और ये जो पोज़ीशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 PA1 की है, और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन अगेन मास्टर्स डिग्री के ऊपर है, और आपके पास यहाँ पर भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन वगैरह क्वालिफ़ाई किया होना चाहिए। Additionally, candidates will be eligible for an interview if they have qualified for national level examination conducted by central government departments and their agencies. The candidate should have qualified for any one of the national level examinations. ये दोनों सेंटेंस मतलब अजीब से लगा थोड़ा सा लिखा हुआ। तो ऑब्वियसली पहले ही लाइन में इन्होंने लिख रखा है कि ये एडिशनली कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू इफ दे क्वालिफाई। तो ऑब्वियसली यहाँ ऊपर ही मेंशन्ड है कि नेट गेट चाहिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी वही है। तो एक ही बात लिखी हुई लगती है। अब आ जाते हैं एमोल्यूमेंट्स के ऊपर। 37,000 पर मंथ प्लस एचआरए। एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर्स है, और रिलैक्सेशन जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स में रहता है वैसा ही है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे साइंटिस्ट की मेंशन्ड है। 5th पोजीशन पे आते हैं। ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन है, 2 पोस्ट यहाँ पे अनाउंस्ड है, और दिसंबर 2026 तक ये पोजीशन रहेगी। यहाँ पे बीएससी की डिग्री मान्य है। बीएससी की डिग्री पे बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट्स वगैरह मेंशन्ड है, 27,000 पर मंथ प्लस एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा आपको। एज लिमिट की बात करें तो 35 इयर्स, इसके अलावा रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। फिर 5th पे जाते हैं। ये जो पोजीशन है वो फील्ड लैब वर्कर की पोजीशन है, एक पोस्ट आई हुई है। ये भी दिसंबर 2026 तक है। बीएससी और इक्विवेलेंट डिग्री डिप्लोमा 55% मार्क्स होने चाहिए। 26,500 इमोल्यूमेंट मिलेगा। एज लिमिट 50 साल यहाँ पे मेंशन्ड है। साइंटिस्ट का नाम भी मेंशन्ड है। और 5th में ही 3rd पे आते हैं। ये रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन है RA1 की, और यहाँ पे 1 साल का ये ड्यूरेशन है, जो कि एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन पीएचडी की है, या एमडी या एमएस या एमडीएस वगैरह, और इक्विवेलेंट डिग्री हैविंग 3 इयर्स ऑफ रिसर्च, टीचिंग एंड डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। यानी कि पीएचडी के बेसिस पे 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, और आफ्टर एमबीएससी, यानी कि ये आपका होना चाहिए, जो मास्टर्स डिग्री है वो आपकी कंप्लीटेड होनी चाहिए, चाहे एमबीएससी हो, चाहे एम फार्म हो, चाहे एमई एमटेक हो, विद एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर इन साइंस साइटेशन इंडेक्स जर्नल। ठीक है। इसके अलावा RA1 की कैटेगरी के लिए ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने थीसिस सबमिट कर रखा है और वेट कर रहे हैं वाइवा के लिए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इमोल्यूमेंट्स जो है वो 58,000 पर मंथ प्लस एचआरए दिया जाएगा। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है। अब आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये सारी की सारी पोजीशन वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे है, और आपको नाभी ही जाना होगा, और 25/6/2026 को इसका इंटरव्यू है, 9 बजे सुबह से शुरू होगा। इसके अलावा जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं अपना सीवी अ वगैरह की तैयारी करके, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी उनको रखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे मेल वगैरह कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको application should be submitted strictly as per prescribed format that can be downloaded by नाभी वेबसाइट। ठीक है। दूसरा, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द इन्फॉर्मेशन जो भी मेंशन कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एट नाभी फ्रॉम 9 AM to 10 AM on 25/6/2026।
तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको वहाँ पे लेकर के ही जाने होंगे, ठीक है? पहले से कुछ भी नहीं भेजना है। ओरिजिनल मार्कशीट्स, सर्टिफ़िकेट्स, अवार्ड, फेलोशिप ये सारी की सारी चीज़ें आपको लेके जानी होंगी। कोई भी टीए-डीए आपको पे नहीं किया जाएगा, ये भी मेंशन्ड है। बाकी सारी की सारी चीज़ें अ, वैसी की वैसी हैं। अच्छा एक चीज़ और है, इन इवेंट ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, कैंडिडेट मे रिक्वेस्ट द प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर वाया ईमेल टू कंडक्ट देयर शेड्यूल्ड इंटरव्यू टू कंडक्ट प्रेफरेबली एटलीस्ट 1 वीक प्रायर टू द शेड्यूल्ड इंटरव्यू। ऑनलाइन अगर आप इंटरव्यू अपना कंडक्ट करवाना चाहते हैं, तो इनको मेल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन जो है वो टेकन बाय सिलेक्शन कमिटी टू असर्टेन द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस टू अलाउ द कैंडिडेट फॉर एन ऑनलाइन इंटरव्यू। तो यानी कि ऑनलाइन इंटरव्यू का ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, बट ऑब्वियसली ये पीआई पे डिपेंड करेगा या सिलेक्शन कमिटी पे डिपेंड करेगा कि वो अलाउ करते हैं कि नहीं, लेकिन ऑनलाइन इंटरव्यू का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।